हेलो दोस्तों, द बिगेस्ट लाई अबाउट डेट। तुम्हें बचपन से सिखाया गया कि कर्जा बुरी चीज होती है, लेकिन सच सुनो, कर्जा खुद अच्छा या बुरा नहीं होता, उसे यूज करने वाला यूज अच्छा या बुरा बनाता है। मिडिल क्लास कर्जा लेते हैं चीजें खरीदने के लिए और रिच कर्जा लेते हैं सिस्टम को खरीदने के लिए। और तुम्हें पता है कि बैंक पैसा नहीं बेचता, बैंक वक्त बेचता है, तुम्हारा फ्यूचर टाइम। तुम 25 साल का लोन साइन करते हो और 25 साल के लिए अपनी जिंदगी गिरवी रख देते हो। बैंक को फर्क नहीं पड़ता कि तुम खुश हो या डिप्रेस्ड, उनको सिर्फ एक चीज चाहिए, मंथली इंस्टॉलमेंट ऑन टाइम। मिडिल क्लास को सिर्फ बैड डेट दिया जाता है, फोन लोन, कार लोन, महंगा हाउस लोन। चीज की वैल्यू गिरती है लेकिन पेमेंट बरकरार रहती है। रिच गुड कर्जा लेता है, एसेट्स जो रेंट देता है, बिजनेस जो कैश फ्लो देता है, इन्वेस्टमेंट जो टैक्स सेव करता है, कर्जा खुद पैसा कमाता है और लोन अपने आप उतर जाता है। इंटरेस्ट दिखाई नहीं देता, ना आवाज करता है, ना फील होता है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी मेहनत को खा जाता है। तुम समझते हो मैं घर का मालिक हूँ, लेकिन बैंक के लिए ये बंदा प्रॉपर्टी का केयर टेकर है। बैंक रिच को क्यों प्रेफर करते हैं? बैंक तुम्हें देखकर लोन नहीं देता, स्ट्रक्चर देखकर लोन देता है। सैलरी वाले बंदे का रिस्क ज्यादा होता है, बिजनेस कॉर्पोरेशन वाला बंदा सेफ होता है। इसलिए रिच को लो इन्वेस्टमेंट, फ्लेक्सिबल टर्म्स, टैक्स बेनिफिट्स, और मिडिल क्लास को महंगा लोन, स्ट्रिक्ट पेनल्टीज, ज्यादा प्रेशर। ईएमआई लाइफस्टाइल एक नशा है। आज फोन ईएमआई पे, कल कार ईएमआई पे, परसों घर ईएमआई पे, और फिर जिंदगी भी ईएमआई पे। तुम जो भी इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि तुम फ्री नहीं, तुम फाइनेंस्ड हो। रिच लोग कर्जा इसीलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है अगर लोन से एसेट लिया और एसेट कैश फ्लो दे रहा है तो लोन तुम्हारा स्लैब है, तुम लोन के नहीं। सोचो, अगर कल को तुम्हारी जॉब चली जाए तो ईएमआई नहीं रुकती। बैंक को तुम्हारी स्टोरी नहीं चाहिए, बैंक को सिर्फ पेमेंट चाहिए। इसलिए रिच पहले कैश फ्लो बनाता है और फिर लोन उठाता है। मिडिल क्लास पहले लोन उठाता है और फिर कैश फ्लो के ख्वाब देखता है। फर्क सिर्फ पैसे का नहीं, सोच का होता है। कर्जा जब तुम्हें कंट्रोल करे वो प्रिजन होता है, कर्जा जब तुम्हारे लिए काम करे वो वेपन होता है। और याद रखना कि सिस्टम तुम्हें ये नहीं बताएगा कि कौन सा कर्जा तुम्हें ऊपर उठाता है और कौन सा कर्जा तुम्हें धीरे धीरे जमीन में धंसा देता है। इसीलिए आंखें खुली रखो और हर ऑफर पे सिग्नेचर मत करो और हर ऐसी इंस्टॉलमेंट को अपॉर्चुनिटी समझकर ट्रैप में मत फंसो। गेम पैसे का नहीं, अवेयरनेस का है। ये जो तुम्हें सबसे इजी लगता है यही सबसे डेंजरस होता है। सिस्टम कभी सीधा अटैक नहीं करता, वो कंफर्ट देता है, इंस्टॉलमेंट, बोनस स्कीम्स, लिमिटेड टाइम ऑफर्स। और जब तुम सिस्टम समझते हो तुम ऑलरेडी फंस चुके होते हो। इसलिए याद रखना, जो चीज तुम्हें सोचने का वक्त न दे अक्सर वही चीज तुम्हें फंसाने आई होती है। रिच डिसीजन कैलकुलेटर से लेता है और मिडिल क्लास इमोशन से। और गेम यहाँ पूरी तरह से पलट जाता है। ये चैप्टर यहाँ खत्म नहीं होता, ये सिर्फ वार्निंग थी। बैंक तुम्हारा दुश्मन नहीं लेकिन तुम्हारा दोस्त भी नहीं। बैंक एक मशीन है, जो समझ गया वो यूज करता है, जो इमोशनली साइन करता है वो सारी जिंदगी भर भरता रहता है। डेट से डरो मत, इग्नोरेंस से डरो। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे एसेट्स और लायबिलिटीज, वो लाइंस जो तुम्हारी जिंदगी डिसाइड करती हैं। रेडी रहना, गेम अब सीरियस हो रहा है। नेक्स्ट चैप्टर में हम वो लाइन डिस्कस करेंगे जो अमीर और गरीब के बीच होती है, और जो इस लाइन को पहचान लेता है वो सिस्टम के बीच रहकर भी सिस्टम का गुलाम नहीं रहता।